उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर आग बरसाने वाले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के तेवर नर्म हुए हैं। राजभर ने यूपी की सत्ता में भाजपा की वापसी नहीं होने देने का प्रण लिया था, लेकिन वे प्रण पूरा नहीं कर पाए। आखिरी फेज के चुनाव तक जीत का दावा करने वाले राजभर ने अब कहा है कि प्रदेश में सपा गठबंधन हार रही है। इसका अंदाजा पहले चरण के चुनाव में ही लग गया था। सुबह सपा अध्यक्ष अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले चरण में ही पता चल गया था कि सपा गठबंधन हारने वाला है, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता को सही मुद्दे समझाने में सफल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हार हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को फ्री स्वास्थ्य और फ्री शिक्षा के मुद्दे समझ नहीं आए, लेकिन फ्री राशन पर जनता ने विश्वास कर लिया। राजभर ने कहा कि सुबह सपा के प्रभाव वाले इलाकों में गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वह सपा के साथ है और आगे भी रहेंगे। शनिवार को उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चुनाव परिणामों की समीक्षा भी की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। हम अगर यादव लड़ा रहे हैं तो वो यादव कैंडिडेट दे दिए, मुसलमान दे दिए, कि ताकि वो उसका वोट, समाजवादी पार्टी का वोट कैसे कटे, वोट काटने की राजनीति। हाँ, वोट काटने की राजनीति। क्या लगता है कि आप शुरुआत में आपने भी एक मोर्चे में, उनका पॉइंट जो परसेंटेज है वो उसमें भी इजाफा हुआ, 0.49% हो गया। तो मतों में देखा जाए तो क्या उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है समाजवादी को कई सीटों पे, गठबंधन को? उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल पैदा किया। नुकसान तो माहौल बना के भी किया जा सकता है। उनका माहौल बीजेपी को मुख्य समर्थन था। क्यों? लेकिन वो तो कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन नहीं देते, हमको आरोप लगा देता। अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं तो बीजेपी भी तो हिंदू मुसलमान करती है, तो दोनों की भाषा क्या दिखती है? अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है और ये भी भारतीय जनता पार्टी ये भी अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो क्या दिखता है दोनों का? साफ साफ जाहिर है। यानी कि बीएसपी और ओवैसी इस टाइप के जो लोग हैं उन्होंने आपको बीजेपी के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने एक बयान दिया कि ओवैसी और मायावती को, इन दोनों लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा ट्विटर पर हमने उनके देखा। क्यों उन्होंने कहा? कल दिया था। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो महाराष्ट्र में है, उनको ऐसा क्यों लगा? तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, तब ना उन्होंने कहा। ये चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि हमने बुलडोजर चला के वोट ले लिया, ठीक है ना? उनका बुलडोजर जहां चला, मऊ में चला, गाजीपुर में चला, बुलडोजर फेल हो गया। एक भी सीट, मऊ में किसी तरह एक सीट 1000 वोट से जीते और गाजीपुर में तो 7 सीट हार गए। इनका बुलडोजर रामपुर में चला। क्या हाल हुआ इनका बुलडोजर का? ये जो चिल्ला रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चिल्ला रहे हैं इनके नेता के बुलडोजर बुलडोजर, तब बुलडोजर कहाँ चला है और वहाँ कहाँ रिजल्ट रहा? भी जीत गए। मैं तो क्या कह रहा हूँ, इनका बुलडोजर जहाँ चला तो वहाँ तो जनता बुलडोजर को वोट देना चाहिए, फिर बुलडोजर इनका फेल कैसे हो गया? यानी कि जनता ने बुलडोजर पे वोट ना, बुलडोजर वोट नहीं दिया है। ये प्रमाण है। जो बहुत चिल्ला रहे हैं भाजपाई, किस मामले पे दिया है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जो वोट, मैं फिर कह रहा हूँ कि मशीनें हैंग हो रही हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने भाजपा की सरकार से हटने के बाद सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा। वे भाजपा को किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी नहीं करने देने की बात कर रहे थे। खुद को हनुमान बताकर उन्होंने भाजपा के खात्मे की कसम तक खाई। चुनावी मैदान में उनकी पार्टी का प्रदर्शन तो पिछले चुनाव से बेहतर हुआ। सीटों पर जीत में 150% का इजाफा दर्ज किया गया। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 सीटें जीती, जबकि 2017 में 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि उनके ताजा बयानों को लेकर कयासबाजी का बाजार गरमाने लगा है। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि राजभर इन परिस्थितियों के बावजूद कब तक पार्टी में बने रहते हैं। हालांकि राजभर के आने से समाजवादी पार्टी को वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी राजभर को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और आगे 2024 की तैयारी में जुट गई है।